हरिओम, राम राम सबको। देखिए, मैं आपको सबको बताना चाहता हूँ, कई लोगों के मैसेज हमारे पास आए कि संतों के रिहाई के लिए स्वामी जी अभी क्या कर रहे हैं और उसके लिए क्या आगे बढ़ा। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो अभी पत्र हमारे पास प्रधानमंत्री के यहाँ से आया था, मैसेज आया था उस पे हमने अधिवक्ताओं को अपने बुला कर के हमने जो लीगल लोग हैं उनसे सलाह लिया और उन्होंने कहा कि ये पत्र संतों की रिहाई के लिए काफ़ी काम करेगा और बहुत सकारात्मक पत्र है, जैसा हमने आप लोगों को बताया था। क्योंकि उसमें जो चीज़ें दिया था, और देखो, हम सबको संवैधानिक तरीके से, लीगल तरीके से ही काम करने हैं। हमने राष्ट्रपति जी को भी जो पत्र दिया है उसका भी जवाब का इंतज़ार कर रहे हैं और गृह मंत्री जी का भी इंतज़ार कर रहे हैं, और हमें आशा नहीं, पूर्ण विश्वास है कि जल्द ही उसका भी जवाब आएगा। लेकिन ये जो प्रधानमंत्री जी के यहाँ से भी जवाब आया है वो भी बहुत ही सकारात्मक है, और उसमें जो बताया गया है कि चूँकि हमने मांग किया था अपने पत्र में कि जो जेल में बंद संत हैं उसको कोरोना को मद्देनज़र देखते हुए रिहाई किया जाए, तो उसके जवाब में उन्होंने जो धारा का अनुसूची 11 के प्रविष्टि 4 के अनुसार राज्य विषय का मामला बताया कि राज्य का विषय है। लेकिन उसके बाद उन्होंने ये जो लिखा था कि हालांकि गृह मंत्रालय ने इस संबंध में कोरोना वायरस के परिदृश्य के मद्देनज़र जेलों में ऐतिहासिक कदम उठाने और जेल दिशा निर्देशों का प्रोटोकॉल प्रबंधन से संबंधित सलाह दिया जा चुका है। तो ये लाइन बहुत ही महत्वपूर्ण है कि जो हमने मांग किया है, और हमने उसमें मांग पत्र प्रधानमंत्री के पत्र में किया था कि कृपया आप एडवाइजरी जारी करें, तो ये एडवाइजरी के रूप में ही है, एक सलाह के रूप में है, और सरकारें एडवाइज करती है, और अंत में लिखा है जिनका पालन किया जा सकता है। यानी कि जो हमने मांग किया था तो उसमें जो भी जिस तरीके से हमको बताया गया, तो काफ़ी आश्वस्त इससे है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब गृह मंत्रालय के पत्र का हमें इंतज़ार है, और जैसे ही आता है फिर हमारी पूरी टीम लगी हुई है, हरियाणा सरकार और राजस्थान सरकार से वो संपर्क में लगी हुई है। हमारी भी कई लोगों से बात हुई। अब हम चाहें तो फ़ोन पे तो बात हो सकती है वहाँ से, लेकिन हम सबसे पहले, चूँकि मुझे बताने का कारण भी आपको ये है क्योंकि मेरे को कई फ़ोन आ रहे हैं, कई बार मैसेज, जो भक्त अपने गुरु के लिए चिंतित है, स्वाभाविक है, और मुझे भी बहुत चिंतित है। मैं तो खुद ही बहुत ज़्यादा मैं वो हूँ कि हमारे संत किसी तरह से बाहर आएँ, और हमारा बहुत ही आत्मिक लगाव है पूज्य संतों से, और जिन्होंने शराबबंदी के लिए इतना काम किया, जितने मानव सेवा के लिए काम किया, जितने इतने लाखों बच्चों को सही राह दिखाए, और उनके प्रेरणा से आज भी सेवा कार्य हो रहा है लाखों करोड़ों लोगों के द्वारा। तो स्वाभाविक है कि हमारी बहुत ही आत्मिक लगाव है, और मैं बहुत ही लगा हूँ। आप ये समझिए, रोज़ ही कम से कम 20 फ़ोन पे बात होती है, और कभी हमारी जो टीम है, छोटी टीम हमने बना रखे हैं जो वो हमसे बात कराते हैं, तो उसमें हम जानबूझ करके प्रदेश के जो मुख्य लोग हैं उनसे अब फ़ोन पे सिर्फ हम नहीं बात करना चाहते। हम चाहते हैं कि पहले केंद्रीय स्तर पे जो गृह मंत्री जी और महामहिम राष्ट्रपति जी को जो भेजा गया उसका भी जवाब आ जाए, तो उसके बाद उस जवाब को लेकर के मैं ठोस तरीके से बातें करूँ। और बातें सिर्फ फ़ोन पे नहीं करना है, चूँकि हमें इन प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों से मिलने हैं, बात करने हैं, और यहाँ तक कि हरियाणा के भी और राजस्थान में जो वहाँ पे सब वो कराया गया। जब भी वो दिल्ली आते हैं, वहाँ के मुख्यमंत्री और महामहिम गवर्नर को भी दिया गया है, तो जैसे ही आते हैं तो हम पूरी अपने डॉक्यूमेंट के साथ उनसे मिल करके और अपने पूज्य संतों की रिहाई के लिए हम पूरी तरह से बात करेंगे, और पूरी आशा है। और देखो, जैसे अब हमारे पास जो भी ये आया है, तो कोई स्थानीय लेवल पे जैसे हमें पता चलता है कोई जमानत के लिए, कोई पेरोल की लगाता है, तो उसमें स्वाभाविक है कि स्थानीय जो प्रशासन है वो विरोध कर देती होगी कि नहीं, इनके आने से ये हो जाएगा। लेकिन जो ये पत्र है, ये इस पत्र हमें केंद्रीय पत्र जो होते हैं वो काफ़ी
काम उसमें आते हैं, उसमें काफ़ी सहयोग उस पे होता है। और जैसे मान लो मैं प्रदेश के मुख्यमंत्री से अगर बात करते हैं, वो कहे कि नहीं हमारे बस की बात नहीं, तो केंद्रीय स्तर पे तो लिखा है कि भाई प्रदेश का मामला है। दूसरी वो उसका आदेश भी, उसका सलाह भी है, जो हमने कहा भी था कि आप एडवाइजरी जारी करें, तो एडवाइजरी जारी करने में इसी तरह की भाषा का प्रयोग होता है। तो उसमें हम लगे हुए हैं। और जो काफ़ी लोग चूँकि फ़ोन कर देते हैं, तो मैं चाहता हूं कि कृपया फ़ोन ना करें, क्योंकि फ़ोन करने से और सबसे बात करना ठीक नहीं है। हम अपने टीम के माध्यम से हम लगे हुए हैं। आप मैसेज कर दें ट्विटर पे, जो भी जिस पे चाहे, और थोड़ी सी समय दीजिए, मैं पूरा प्रयास करूंगा। और हमें भगवान पे भरोसा है, हमें कि जल्द ही हमारे संत बाहर आएंगे और पत्र हमारा जल्दी आ जाए थोड़ी केंद्रीय स्तर पे, और संपर्क तो हो ही रहा है और जल्दी आता है, तो उसी अनुसार हम बात करेंगे। और अगर जो अभी विलम्ब भी होगा तो इसके पहले भी दिल्ली कोई भी हरियाणा या राजस्थान के लोग आते हैं, उनसे बात हो चुकी है, तो यहाँ भी हम मिलेंगे। और चूँकि दिल्ली में ही मिलेंगे, अब उधर जाना संभव भी नहीं है कि वहाँ जाके, चूँकि कोरोना काल में लोग वो भी होंगे नहीं, तो उनके लिए भी सुविधा होगी, मेरे लिए भी सुविधा होगी। दिल्ली में आते हैं तो मिल करके, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि पूरी तरह मैं उन पूज्य संतों के लिए मैं लगा हुआ हूँ, और पूज्य संतों के लिए हम चिंतनशील हैं। हमारी टीम पूरी तरह उस पर काम कर रही है। रोज़ की हम बता देते हैं कैसे, हमारे अधिवक्ता है उन्होंने भी कहा। तो हर तरीके से पहले हम बातचीत और सरकार से पूरी निवेदन करेंगे कि हर प्रकार से सहयोग दें, और पूरे, और भगवान ने चाहा तो पूरे देश के जितने भी संत हैं सब बाहर आएंगे, जो हमारी योजना है, जिन्होंने भी मानवता के कार्य किए हैं, चाहे उड़ीसा में कोई हो चाहे कोई भी हो, सभी संतों को के लिए हम वो कर रहे हैं। बाकी जो हमारे यहाँ पे हैं पूज्य संत हरियाणा में हैं, जो राजस्थान में हैं, उनके लिए तो प्रयास कर ही रहे हैं। लेकिन संतों को इस कोरोना काल में, जैसे हर व्यक्ति को परिवार की अपनी चिंता होती है अपने, तो उसी तरह हमें अपनी संतों के लिए चिंता है, और मैं कार्य कर रहा हूँ। और थोड़ी सी समय इसमें स्वाभाविक है लगना, चूँकि सरकार की तरीके हैं कार्य करने के लिए। अगर शायद कोविड नहीं होता तो और ज़्यादा तीव्र गति से होता, मैं खुद ही पहुँच जाता, हरियाणा या राजस्थान पहुँच जाता। अच्छे फ़ोन करके बात करने से थोड़ी पूरी बात नहीं हो पाती, और उतनी गंभीरता से बात नहीं होती। जब सामने बैठ के बात होता है तो काफ़ी उसका निराकरण और निकलता है। तो इसलिए भी फ़ोन पे अब अधिक कुछ लोगों से तो संपर्क हो रहा है, लेकिन मुख्य जो लोग हैं जिनको करना है उनसे मैं फ़ोन से नहीं बात करना चाहता। मैं चाहता हूँ दिल्ली आएँ और दिल्ली हम मिलें। तो बाकी रही बात जो पत्र प्रधानमंत्री जी के यहाँ से आया है, बहुत ही वो है, उसमें सीधा वो लिखा है कि गृह मंत्रालय द्वारा इस संबंध में परिदृश्य के मद्देनज़र जेलों में ऐतिहासिक कदम उठाने के लिए भेजा जा चुका है। तो ये बहुत अच्छा है, जिनका पालन किया जा सकता है। और तो एडवाइजरी जो हमने कहा था वो है, बाकी और भी देखते हैं जैसा होता है, फिर हम पूरी तरह साथ में, हम सब आप लोगों की मंगल कामना, आप लोगों की जो प्रार्थना है, हम सब मिल कर के इसको करेंगे। एक व्यक्ति का ये वो नहीं है, बाकी आप सब अपने अपने तरीके से प्रार्थना करिए, अपने अपने तरीके से प्रयास हर व्यक्ति करता है, उसी तरह मैं भी कर रहा हूँ। बस प्रयास करने, और सफलता हमें मिलेगी, ज़रूर मिलेगी, हमें पूरा विश्वास है। इन्हीं चंद शब्दों के साथ आप सबको, आप सबकी स्वास्थ्य की मंगल कामना करते हुए, आप सबको हरिओम, राम राम।